से पहले डॉक्टर संबित पात्रा, तेजस्वी यादव को हैप्पी बर्थडे कर दिया कि नहीं आपने आज? अभी कर देते हैं। देखिए, आपके चैनल में करोड़ों लोग देख रहे होंगे। मैं कहता हूं तेजस्वी जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ रहें। ये तो एक परंपरा है। जन्मदिन चाहे आपके पार्टी के किसी नेता का हो या जन्मदिन चाहे किसी विपक्ष के नेता का हो, विश तो करना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा, मैंने विश कर दिया है। ठीक है, मैंने राजनीतिक सवाल पूछा नहीं, आपने राजनीतिक जवाब दिया नहीं, बहुत अच्छा। राजनीति की बात अब करेंगे, क्योंकि पहले इन एग्जिट पोल्स के अनुमान के आधार पर हम कुछ आंकड़े सामने रखना चाहते हैं। बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर क्या हुआ हो सकता है अगर यही नतीजे एग्जिट पोल के कल फाइनल नतीजों में बदल जाते हैं। सबसे पहली बात यह कि क्या जो एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर इन अनुमानों में दिख रही है, वो केवल जेडीयू के खिलाफ है, नीतीश कुमार के खिलाफ है, या फिर पूरे एनडीए के खिलाफ है, बीजेपी के भी खिलाफ है? हमने एग्जिट पोल में सवाल पूछा था, हमने जो सवाल पूछा लोगों से, वो सवाल यह था कि आप एनडीए की सरकार बनाना चाहेंगे तो क्यों चाहेंगे? तो लोगों ने कहा केंद्र सरकार के अच्छे काम के कारण 43%, मोदी जी के कारण 29%, फिर यह मजबूत सरकार के लिए 10% और राज्य सरकार के कारण लोगों ने कहा मात्र 8%। यानी कि सीधे सीधे तौर पर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी इस सवाल के जवाब में दिखाई दी। बिहार चुनाव का दूसरा एक्स फैक्टर, क्या युवा की वजह से तेजस्वी यादव को फायदा मिला? युवा वोटर की वजह से। एक्सिस माई इंडिया पोल में हमने जब लोगों से सवाल पूछा, उसमें उम्र के आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि 18 से 25 साल की उम्र के जो वोटर हैं, 34% एनडीए के पक्ष में गए, लेकिन 47% वो महागठबंधन के पक्ष में गए। 26 से 35 की उम्र के जो वोटर हैं, 36% एनडीए के पक्ष में गए और 47% महागठबंधन के पक्ष में गए। 36 से 50 की उम्र के जो वोटर हैं, उसमें 42% महागठबंधन के पक्ष में गए, एनडीए के पक्ष में गए, और 41% महागठबंधन के पक्ष में गए। और जब 51 से 60 की उम्र के वोटर को आप देखते हैं तो 45% एनडीए की तरफ और 40% महागठबंधन की तरफ। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वोटर का रुझान एनडीए की तरफ को बढ़ता जाता है। संबित पात्रा जी, पहली बात, सीधा सवाल कि जो रुझान अभी एग्जिट पोल के अनुमान दिखा रहे हैं, अगर वही नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये नाराजगी केवल बिहार की सरकार से है या पूरे एनडीए से है? केवल नीतीश कुमार से है या आपसे भी है? देखिए रोहित जी, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि प्रवक्ता को कभी भी 2 बार मार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रवक्ता के नाते बैठा हुआ हूं। मतलब आज एक बार एग्जिट पोल दिखा के आप मारेंगे और कल उसके बाद नतीजे जब आएंगे तो उसके बाद चढ़ाई करेंगे। मुझे लगता है कि जहां तक नतीजों का सवाल है, नतीजा यही आने वाला। नहीं, आप ना ये नहीं मान रहा, उसी पर उत्तर दे रहा था कि आपने बीच में ये सवाल पूछ लिया। जब आपने ओपिनियन पोल में दिखाया था कि हम 147 सीट लेके आ रहे थे, उस समय भी हमने कहा था कि हम तो दमखम के साथ लड़ेंगे। और ठीक है, आपने ओपिनियन पोल दिखाया है, हमें विश्वास है। और आज भी हम कह रहे हैं, हमने दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। और जहां तक कल के नतीजों का सवाल है, ठीक है, आपने अच्छे एग्जिट पोल किए हैं, कई चैनलों ने किए हैं। कहीं भिड़ंत दिखा रहे हैं तो कहीं पर किसी को आगे किसी को पीछे दिखा रहे हैं। कुछ घंटों का ही विषय है, कुछ घंटों के बाद नतीजे आने चालू हो जाएंगे। तो अभी से मैं क्यों इस पर संशय व्यक्त करूं और क्यों मार खाना शुरू करूं? कल तक का इंतजार करते हैं। क्यों, हो सकता है कि मुस्कुराने का मौका भी मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। फर्ज कीजिए यही नतीजे आते हैं, तब मैं अभी से फर्ज करके क्यों चलूं? देखिए, मैं ओपिनियन पोल भी देखा हुआ हूं, एग्जिट पोल भी देखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, अभी आपने जिन प्रश्नों को लेकर जनता के सामने रखा है, उन प्रश्नों में मोदी जी के प्रति, केंद्र के कार्य के प्रति जिस प्रकार का रुझान जनता में है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें आपने यह भी दिखाया कि परिपक्वता, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही है, जो परिपक्व वोटर हैं वो चाहते हैं कि दोबारा जंगल राज न आए, वो चाहते हैं कि कानून की व्यवस्था बनी रहे। और देखिए, गणित भी कहता है, क्योंकि इससे पहले के 2 चुनावों को हम सबने बैठ की समीक्षा भी की है और देखा भी है, 2015 के विधानसभा के चुनाव को और 2019 के लोकसभा के चुनाव को।
यदि आप जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि लगभग 40 से 45% का वोट शेयर हमारा रहा है। अमूमन हम 15 में 7 में नहीं लड़े थे, मगर फिर भी अगर जोड़ेंगे तो पाएंगे कि 40 के आसपास हमारा वोट प्रतिशत उस समय था। ठीक उसी प्रकार आरजेडी और कांग्रेस का जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बेस्ट सिनेरियो 15 से 26% का बैठता है। अब इसमें कितना एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है और वो कितनी सीटों में तब्दील होती है पूरा ये समीकरण, ये कल मालूम पड़ेगा। थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। ओके।